मुझे ही नहीं, सीमांचल के जन जन को और कण कण को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहाँ रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूँ। दोस्तों, पूरे बिहार ही नहीं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ही नहीं बल्कि मुल्क भर में उस गेंडा का विरोध हो रहा है जिसने अपनी बदजुबानी से मुसलमानों को मिटाने, मुसलमानों को हिंदू बनाने की चाल रची है, साजिशें रच रही है और बड़े मंच से पैगाम दे रहा है कि जिन्हें इस देश में रहना उन्हें हिंदू बनना होगा, हिंदू मजहब के तौर तरीके पर चलना होगा। ये ख्वाब तुम भूल जाओ। हम एक मुसलमान है, हमारा दीन मजहब हमारा इस्लाम है, हम उस खुदा और उस रसूल के मानने वाले हैं जो इंसानियत का दर्स देता है, जो एक दूसरे के साथ भाईचारा और मोहब्बत का दर्स देता है। लेकिन प्रदीप सिंह, तुझे ये पता नहीं कि कितने ख्वाब देखने और दिखाने वाले आए और चले गए। न इस्लाम मिटा है न मिटेगा। इंशाअल्लाह जहाँ तक इसे फूलना है, बढ़ना है, फलना है, वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद हमारे शरीयत के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक फिर खुद ब खुद इस्लाम समेटता हुआ चले जाएगा। अभी इस्लाम को समेटने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये ख्वाब जो तुमने, ये जहर जो तुमने फैलाया है, ये तुम्हारे अंदर जो बदगुमानी, बदख्याली आई है, इसे निकाल दो और मुसलमानों से माफी मांगो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो भी इस तरह की बातें बोल रहा है वो जहनी तौर पर बीमार हो चुका है, वो किसी पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, किसी की चड्डी पहने हुए हैं। नहीं तो एक सांसद के अंदर इतनी घिनौनी बात, इतनी गंदी जुबान का इस्तेमाल और इतना घटिया सोच कहाँ से पैदा हो गया? दोस्तों, जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि उस गेंडे को, जिन्होंने इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया है मुसलमानों के खिलाफ, उस पर लानत जरूर भेजें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिया बना करके कि बहुत ही जल्द उस पर कहर खुदा नाजिल करे, उनकी जुबान बंद हो जाए। इस पर AIMIM के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने भी अपनी बातें कही, आपने सुनी, और मुल्क के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आ रही है, इस पर राय और तबशीरे आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस तरह की गंदी जुबान का इस्तेमाल क्यों किया। बहरहाल प्रदीप सिंह अब अररिया लोकसभा से सांसद हैं, आपको फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह की गंदी जुबानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि कौम मुस्लिम किसी भी ज़िला से हो हिंदुस्तान के, किसी भी राज्य से हो हिंदुस्तान के, किसी ने भी किसी को इस तरह की बदजुबानी का, बदकलामी का मिसाल नहीं दिया कि आप हमें, अगर इस मुल्क में रहना है तो इस तरह आपको रहना होगा, इस मुल्क में रहना है तो उस तरह रहना होगा। नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों का जितना इस मुल्क में हिस्सा है, सारे हिंदुओं का उतना ही हिस्सा है, सारे ईसाइयों का, सारे सिखों का, सारे मजहब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इन्हें तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें सजा करके रखिए, यही हम सब के लिए बेहतरी है। जब इसमें तोड़ना शुरू करोगे, इसमें दरार डालना शुरू करोगे, इसको मुरझाना शुरू करोगे, तो फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। इसलिए हम सब जो है बद्दुआ ज़रूर कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि इसकी ज़ुबान बहुत ही जल्द अल्लाह ताला बंद कर दे, या फिर ये अपने गुनाहों से, अपने इस बुरे अल्फाज से माफ़ी मांग ले। बहरहाल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक वगैरह कमेंट से नवाजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त मोहिब आलम, इजाज़त दिए, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।